श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 21 to 25। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। सुखमात्यन्तिक्यत बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलिततत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् स निश्चयेन योक्तवयो योग निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामम् त्यक्त्वा सर्वनाशेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शेन रूपमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंसथमन् कृतवान् किंचिदपि चितन्यतम्। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। आगे और भी पढ़ूं? हाँ, 25 तक पढ़ो। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। वैसे विनोद जी हैं, लेकिन एक बार पहले मैं ही कर रही हूँ इसको एक्सप्लेन, फिर उनसे कराएंगे फिर बाद में। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, अनंत आनंद जो बीच में रुकता ना हो। जैसे मौन है ना, मौन अवस्था हमेशा बनी रहती है। मौन के ऊपर जो शब्द हैं, वो शब्द जो हम बोलते हैं, वो शब्द भी तब सुनाई देते हैं क्योंकि मौन होता है। यदि मौन ना हो और शोर हो तो शोर में कुछ भी सुनाई नहीं देगा ना। तो इस प्रकार जो मौन है वो अखंडित मौन जो अवस्था होती है, वो परमात्मा की अवस्था होती है। अब वो अवस्था जो है हमें अचीव करनी है। अब उसमें कह रहे हैं इंद्रियों से अतीत। अब इंद्रियां जो होती हैं ये सारी जो है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, जो आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी कुछ हमें चाहिए होता है इस बॉडी से रिलेटेड, उसके लिए इंद्रियां उपयोगी होती हैं। लेकिन जहाँ पर इनसाइड वर्ल्ड का आएगा तो वहाँ हमें सारी इंद्रियों को भूलना पड़ेगा। टोटल इंद्रियां जो होगी वो हमारे अंदर हलचल मचाती रहेंगी। तो हलचल का कारण जो होता है, हमारी इंद्रियां जो बाहर से दृश्य जगत का जो सीन ले लेके आती हैं बाहर से, उस कारण जो है हमारे मन में हलचल रहती है और हमारी परमात्मा की जो दशा से हम विचलित हो जाते हैं। विचलित मतलब जो मौन अवस्था है, मौन में विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये अवस्था हमारी इंद्रियों से अतीत के बिना नहीं आएगी। तो जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप उसमें भारी सारे अपने वर्ल्ड से कनेक्शन को अपने काटते हैं ना। तो काटते हैं, अब उस पर जो मन में जो चल रही होती चीजें फिर उसको काटते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो विचार शून्य वाली अवस्था धीरे धीरे आती चली जाएगी।
लेकिन अब क्या होता है, जैसे अब कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज हमेशा वो भूलते नहीं है, कभी भी वो भूलते नहीं। तो इस कारण उनकी जो विचलित वाली जो अवस्था जो है वो पैदा ही नहीं होती। जो अर्जुन वाली अवस्था है ना, एक संसारिक मनुष्य की अर्जुन वाली अवस्था हमेशा रहती है, और कुछ टाइम में यदि ठीक भी रहती है ना, वो फिर भारी वर्ल्ड से बार बार संयोग होता है उसका। और फिर पहले क्या होता है, संयोग अपनी इंद्रियों के थ्रू होता है ना, अब इंद्रियों के थ्रू जब संयोग होता है तो उसमें फिर वापिस आती है। तो गीता उन्हीं के लिए उपयोगी है जो तो कृष्ण की तरफ पर जाना चाहते हैं, जिनको शांति चाहिए। जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको शांति की वैल्यू नहीं है ना, और जिसको संसारिक चीजों में अभी महत्व बुद्धि लगी पड़ी है, तो उनके लिए गीता नहीं है। संसारिक चीजों में जिनकी महत्व बुद्धि है, पहले वो अपनी वो वाला फील्ड को कंप्लीट करके आए इस तरफ, तो ये चीज होती है। तो गीता सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है जो कृष्ण चाहते हैं। तो कृष्ण चाहने बिना तो गीता आएगी नहीं हाथ में। या फिर मनुष्य अपनी भारी चीजों से इतना ज्यादा दुखी आ गया हो कि उसको जो है सारा जो वेल्थ भी अपनी जो है वैसी लगती हो कि वो भी गले की जैसे घंटी बन गई। तो जब जाके जो है गीता से जो है प्रेम किसी का उतरता है, और तब गीता जो है हाथ में आती है। तो ये कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म में जो है ये जो गीता जैसा जो शास्त्र होता है ना, ये भी हमारे कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरीके की चीजें ऐसी जिंदगी में होती है कि हम गीता का जो सहारा लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी कृपा होती है उसकी, किसकी, परम की। अब कह रहे हैं कि जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। विचलित नहीं होने की अवस्था हमारी आएगी ही तब जब हम पूरी तरीके से दृश्य वर्ग को आराम से देख पाएं। बाहरी तौर की चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें फिजिकल थी। यदि शरीर में कोई बीमारी है, ये फिजिकल बीमारी है। मेंटल कोई चीज है तो बाहरी चीज की जो कोई चीज है, मैनिपुलेशन या कोई भी चीज है, बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो गए, या फिर कोई बच्चे आपके अच्छे नहीं निकले, कुछ नहीं निकला, लेकिन आप जो है अल्टीमेट पीस में भी रहते हुए में भी आप सब कुछ करेंगे, लेकिन एज ए ऑपरेटर की तरह करेंगे। जैसे उसके साथ में अटैच नहीं होंगे ना। जब आपको पता चलेगा कि आप जो है परम स्वरूप में, जब मौन वाली जो अवस्था होती है ना, मौन में तो अपना शरीर भी नहीं होता और शरीर के साथ में जुड़े हुए लोग भी नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम करते हैं ना, तो हम अटैचमेंट के कारण हम जो है, जैसे हम किसी को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो जहां अटैचमेंट होगी ना, तो वहां पर हमारा काम नहीं करेगी वो प्रकृति, क्योंकि अटैचमेंट में हम सबसे पहले खुद ही दुखी होते हैं। तो ये चीज होती है, डिटैच होकर जो है आप किसी को समझा सकते हो। डिटैच होकर ही, जैसे एक डॉक्टर करता है, सर्जरी करता है, तो वो अपने की करेगा तो शायद उसके हाथ कांपे, लेकिन जब वो दूसरे की करता है तो उसके हाथ कांपते नहीं है। और जितना ज्यादा वो उसका माइंड स्थिरता में रहता है, उतना अच्छी जो है वो करता है सर्जरी। तो इस प्रकार से कृष्ण भी जो सर्जरी कर रहे हैं ना, माइंड की सर्जरी चल रही है अभी इस समय। तो अब उसमें देखते हैं कि ये जो है कितना सपोर्ट करता है उनको अर्जुन। तो परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब भारी दुख तो वही हो गया कि सीन जो उसको जो दिख रहा है सामने, जो अपने जो लोग थे, और उसमें भी सारे नहीं होंगे, उसमें कुछ के प्रति जिनके साथ में उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और अब उनको भी मारना पड़ रहा है। मतलब सामने वो ऑपोजिशन वाली पार्टी में खड़े हैं, तो अब उसमें कह रहे हैं कि ये दुख, अब ये दुख तो आया, लेकिन अब दुख आया, ये मन का दुख है। मन का जो धागा है वो बाहरी तौर से अटैच है। अब मन जो है जब शांति की तरफ पर जाने लगेगा, तो बाहर के धागों को डिटैच करे बिना तो हो नहीं सकती ना। इवन अपनी बॉडी को भी, आप बॉडी में भी कोई भी डिजीज है, तो जब तक आप डिजीज को अपने माइंड में रखेंगे, तो ना तो डिजीज से क्योर हो सकेंगे, और ना ही जो है आप अपने आप में शांति में बैठ पाएंगे। तो शांति में स्थिर रहते हुए में आप ये समझिए कि ये फिजिकल आया है, ये मेंटल दुख आया है। तो इस प्रकार से ये चीजें कुछ भी खत्म नहीं होता। जो मुक्त की कैटेगरी में जो आ जाता है ना मनुष्य, वो हर समय एक ना एनालिसिस उसका देखने पर चलता रहता है। तो देखने पर चलता रहता है, तो तभी तो जब चीज को देख लेता है, तभी तो आप उससे अलग हो पाते हैं। यदि आप उसके साथ में एकाकार कर लिया, तादात्म्य कर लिया किसी भी सिचुएशन के साथ में, तो तादात्म्य करके तो आप अंधे हो गए, दिखाई नहीं, आप सिचुएशन ही बन गए, आपकी जो चेतना थी वो खो गई। अब चैतन्य लेवल पर जब हम रहते हैं, तो वो जो सीन होते हैं वो सीन की तरह से हम देखते हैं, दृश्य वर्ग में उलझते नहीं हैं, उलझते हुए भी नहीं उलझते। मतलब ये वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि दृश्य वर्ग से आप डिटैच हो जाएंगे, डिटैच नहीं होंगे, करेंगे सब कुछ, लेकिन ये दृश्य वर्ग है, इसमें उलझना नहीं ना। तो आप जब चेतना उसमें विलुप्त नहीं हुई ना, तो तब तक हम जो है अलग रहते हैं फिर उससे। तो चैतन्य लेवल यही होता है कि बार बार कितनी भी भयंकर सिचुएशन क्यों नहीं आती,
लेकिन हम हमेशा चैतन्य लेवल हमारा जो है हमेशा अवेक रहता है वो। तो ये होती है जागृति। और ये होता है योगी का, जो कहते हैं ना कि वो दिन रात कभी भी सोता नहीं है, तो नहीं सोने वाली अवस्था ये होती है कि वो दिन रात ये चीज़ होती है कि जब भी सिचुएशन आई वो चेतना से लेता है अपने डिसीजन, ना कि मन से और शरीर से। शरीर को तो वो एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करता है, जैसे सत्व रज और जो तम है। तो कहते हैं तीनों की प्रकृति के थ्रू हमारी बॉडी पैदा हुई है। अब किसी में आलस्य है जैसे, अब लेकिन जो मुक्त की कैटेगरी में होगा ना, वो आलस्य को अपने आलस्य से डोमिनेट नहीं होगा। आलस्य से डोमिनेट वो तब होगा जब वो प्रकृति को करने देगा। अब जब मैं प्रकृति से अलग होकर चेतन लेवल पर आ जाती हूँ तो मैं आलस को जगह नहीं देती, इंपॉर्टेंस नहीं देती उसको, अपने शरीर के आराम को इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इस समय जो है डिमांड है भारी तौर पे फिजिकल वर्क की। तो मैं फिजिकल वर्क उस चीज ऑर्डर करती हूँ मैं अपनी बॉडी को कि ये करना है बस। तो अब क्या होता है, मन को साथ में होना ही पड़ेगा। तो मन उसमें काम नहीं, मन डोमिनेट नहीं करता, मतलब मन को हम अब उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो लेकिन मन को मन से दुश्मनी करके नहीं, मन के साथ में मन को सहमति करा के तब हम उसको चीज को कराते हैं। तो ये कहते हैं बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। दुख संसार का संयोग है, वो हमारा अपने स्वयं के साथ वियोग हो जाता है। चैतन्य लेवल जो होता है ना, जैसे ये चेतना जो है हमारी इस बॉडी से रिलेटेड कर रही है ऑपरेट, तो ये होती है वैसी जो कहते हैं ना इसको आत्मा परमात्मा कह लीजिए। आत्मा जो है चेतना हो गई, और परमात्मा जो होती है परम एनर्जी जब उसमें ये शरीर का उसके अंदर वो संयोग नहीं रहता, शरीर के भावों का संयोग नहीं रहता, तो वो विशुद्ध चेतना हो जाती है, वो परमात्मा हो जाती है। तो वो परमात्मा की अवस्था मेरी यदि आ जाती है तो फिर ये जो सारा जो खेल जो चलता है ना दृश्य वर्ग का, तो उसमें ना तो मैं लुप्त वो होती, मेरी चेतना खोती नहीं है, और ऊपर से मैं परम की तरफ पर बढ़ता हुआ जो है मेरा स्टेप होता है। मतलब हर समय मेरे को हर सिचुएशन में परमात्मा को जागृत करना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो वो चेतना में जो भी पदार्थ जगत रह जाता है वो मेरे को अशांत करता रहता है बार बार। तो वो शांत मतलब अशांत भी कह दीजिए, या फिर जो बहुत सुख वाली अवस्था होती है ना, वो भी चेतना विलुप्त वाली अवस्था होती है। आनंद की अवस्था वो होती है कि जिसमें बाहरी तौर के अच्छे सीन भी मेरे माइंड में नहीं है, वो अवस्था होती है परमात्मा की। तो अब उसमें कह रहे हैं कि चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक। तो अब उसमें कह रहे हैं कि जैसे संसार का ना एक कण मात्र भी आपके उसमें नहीं रह जाता ना, चित्त में और मन में नहीं रह जाती, तो वही चीज का सिर्फ कर्तव्य है। जैसे जो कर्तव्य हमने लादे हुए हैं ना संसार के, इसके प्रति कर्तव्य, उसके प्रति कर्तव्य, तो वो सारे कर्तव्य जब तक हम सबसे पहला कर्तव्य मीट नहीं करते ना, तो वो सारे जो वर्ल्डली कर्तव्य हैं वो हमारे बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उसमें समय बर्बाद हो रहा होता है। जब मुझे मन को शांति ही नहीं मिल रही मुझे, तो मेरे लिए भारी कर्तव्य मेरे लिए क्या मैटर करते हैं, वो तो मेरे को और बोझ बना रहे हैं ना। अब क्या होता है कि जैसे दूसरा वाला हम सोचते हैं ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, तो वो भी तो सोच सकता है ये वाली चीज की मैं नाराज हो सकती हूँ। तो वो जो प्रेम वाली रिलेशनशिप में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो वो अवस्था हमारी, यदि हम उस अवस्था से रहकर यदि ऑपरेट करें, तो ये जो संसारिक जंजाल होते हैं ना, जंजाल भी कह लीजिए या सुख वाले भी जो बोझ होते हैं, इनमें भी एक न्यूट्रल रिलेशनशिप हो जाती है कि उसमें मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो बुरा मानेगा भला मानेगा। तो ये तो सारे बैगेज है ना। तो अब जब परमात्मा वाली कंडीशन को मैं यदि फुलफिल कर देती हूँ, तो मेरे लिए वर्ल्डली जो कर्तव्य है वो कुछ भी मैटर नहीं करता। तो वो क्या होता है, वो भी अच्छे से निपटते हैं, क्योंकि मैं दूसरे को वो देती हूँ ना, दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि तू भी भैया सीधी लाइन पे आ जा, नहीं तो जो है मतलब वो है ना चीज। क्योंकि मैं तो जो है उस वाली अवस्था में, जैसे परमात्मा वाली अवस्था में तो सामने वाले को भी सीधी लाइन पे आना ही पड़ेगा। आप उसके साथ में सपोर्ट नहीं कीजिए ना, गलत अच्छे में किसी भी प्रकार का उसमें नहीं कीजिए। यदि वो शांति के प्रति लेके जा रहा है तो ठीक है, यदि शांति के प्रति नहीं लेके जा रहा तो मेरा और तेरा रास्ता अलग है, दोनों। इस तरीके से क्लैरिटी जो है हमें जीवन में आ जाती है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सभी प्रकार से सभी ओर से भली भांति रोक कर संकल्प से उत्पन्न होने वाली। अब हमने संसारी संकल्प कर लिए, लेकिन संसारी संकल्प यदि हमने शांति के प्रति वाले नहीं करके मैंने कर लिया, अब मेरे पास में जेब में मेरे पास पे पैसे नहीं, मैंने तरह तरह के ड्रीम्स देख लिए, अब कह लिया कि ये तो मैं लेके ही छोड़ूंगा, ये सब कुछ करूंगा, तो वो कह रहे हैं कि इनको तो आप जड़ से ही खत्म कर दीजिए।
उसमें क्या है आपका फिर क्या होगा कि जैसे जो बहुत ज़्यादा जो मिनिमम जो आवश्यकता है ना वो आपकी आप मिनिमम लेवल पर आएंगे, जो बॉडीली सर्वाइवल है उसके उस पर आएंगे। और फिर क्या होता है जो भी आप करेंगे ना तो उसमें जब उत्साहपूर्वक करेंगे तो उसमें फिर आप अपने आप आएगा, जो भी आपके जैसे आकांक्षा भी थी अंदर, लेकिन आपने आनंद से किया। जैसे आपका कोई बिल्डिंग बनाना ही आपका आनंद है तो आपने किया, तो आपको आपका जो आनंद है ना, आनंदित होकर जो भी काम किया जाएगा तो उसमें वैसे ही बढ़िया होता है काम। 100% जो कहते हैं ना, आनंदित होकर जब हम करते हैं तब हमारा 100% जो है आउटपुट पूरी तरह से लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। तो वो कह रहे हैं समुदाय को सभी प्रकार से रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। तो जैसे अब मैंने कोई जो है बेमतलब के जो है ड्रीम बना के रख दिए कि भारी जो है मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, उसका इंटरेस्ट है नहीं जरा सा भी डॉक्टरी में। तो अब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको एक एक करके जो है हम अपने मन को जो है उसको हटा दें, त्याग दें। अब देखें कि उसमें दूसरे का क्या किस में इंटरेस्ट है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, मेरा आनंद किस चीज़ पर डिपेंड है। तो जब तक मेरा आनंद भारी चीज़ों पर डिपेंड रहेगा तो मैं आनंदित नहीं रह सकती। तो उसमें कहते हैं अंदर से अपने आप को जो है डिटैच कर लीजिए उनसे, एक चीज़ को डिटैच करना पड़ेगा। फिर डिटैच होकर आप आनंद वाली सिचुएशन में आएंगे, फिर आप जो भी कुछ करेंगे। तो क्या है, जो पांचों इंद्रियां हैं, सब चीज़ें हैं, तो आप उनको प्रॉपर यूज़ कीजिए। विज्ञान वाला क्षेत्र बाहरी तौर की भी जो है नॉलेज इस पे हेल्प करती है। जितनी भी बाहर की आपको नॉलेज होगी वो उसमें उसके साथ में जब हमारा संयोग होता है ना बाहर की नॉलेज से और मेरे अंदर में जो पड़ा है सारा, तो उसके साथ में जब संयोग होता है तो वो परमात्मा के द्वारा जो भी चीज़ निकलती है तो वो बढ़िया ही निकलती है ना। तो ये चीज़ जो है भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करें। मतलब शांति में रहकर जो भी आप आनंदित होकर जो भी काम करेंगे वो बेस्ट काम होगा। तो ये चीज़ जो है ये सारी जो गीता है ना अप्लाई हमारी रोज के उसमें काम में आती है, डेली के हर मोमेंट पे अप्लाई होती है। अब उसको कैसे करते हैं, कितना आप फटाफट से बैगेज अपना हटा पाते हैं, तो मैटर वही करता है। जो जितनी जल्दी जल्दी हटा लेता है ना बैगेज को, तो उतनी वो परफेक्ट हेल्थ में आता चला जाता है। परफेक्ट हेल्थ जैसी मेंटल परफेक्ट हेल्थ होती है उसकी बॉडी भी देखेंगे जबरदस्त काम करती है। हाँ जी विनोद जी आप बोलिए अब। हाँ जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा विनोद जी। हाँ जी अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, ये अभी सरिता जी ने तो फुल डिटेल में ही बता दिया आपने। मैं बस जो एक दो टिप्पणी है वही बोलूंगा। एक तो जो योग में आने के लिए जैसे आपने कहा बैगेज हटाने पड़ेंगे, वो ही सबसे जरूरी चीज है। और जो पहले 21-22 में कहा गया है कि लोभ, माया और दुख, ये तीन चीजों से परे हो जाना है। मतलब कि जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने दे, फ्लो में आ रहा है आने दीजिए। उस पे मतलब जो अगर दुख हो तो वो दुख मन को आपके परेशान न करे, और अगर जो सुख मिले तो वो आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं करे। मतलब समवृत्ति में रहना है, न दुख आपको छुए न सुख आपको छुए, दोनों स्थिति में आपको तटस्थ रहना है। और जो है उसका कर्म का आनंद लेते रहना है। बस उसी स्थिति में आने को योग कहा जाता है। और उसी तरफ हमको जाना है कि योग की अवस्था किस तरह से हमको मिले और उसी अवस्था में कार्य करना है। उसमें सबसे मतलब जरूरी एक ही रहता है कि डिपेंडेंस छूट जाए आपका। मेरा तो वही एक लॉजिक रहता है, बार बार यही कहता हूँ मैं कि डिपेंडेंस जिस दिन आपका सब पे छूट गया, कि आप जब इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना अदरवाइज, मतलब जिस दिन आप अकेले इंडिपेंडेंट हो गए उसी दिन योग शुरू हो जाता है। मुझे याद है अभी, मतलब आज से 25-30 साल पहले एक बहुत फेमस होम्योपैथी डॉक्टर हुआ करते थे टाउन साइड। तो हम लोग जाते थे वहां पे, तो वो उनके पास कम से कम उधर 4-5 लोग बैठे रहते थे, उनके सर्वेंट। लेकिन उनको कभी उठ के फैन स्लो करना होता था ना, तो खुद अपने टेबल से उठ के फैन स्लो करते थे, जबकि 4 लोग दौड़ते थे, किसी को नहीं बोलता। तब मैं सरप्राइज होता था, मतलब इतना बड़ा डॉक्टर है, 4 आदमी बैठे हैं, लेकिन अपना काम खुद ही करता था। और किसको भी उसको एक स्पेशल चीज बोलनी होगी ना, ये दवाई में कुछ छूट गया है, तो खुद अपने टेबल से उठ के जाएगा वो कंपाउंडर के वहां पे, उसको बोल के आता था जो वैसे देना हो।
तो मतलब एकदम सीधा साधा, तो मतलब कि एकदम मतलब वो लेवल तक इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद ही पहुंचता। मैं तभी छोटा, तभी सर पर था, मतलब इतना बाप रे, इतना हम्बल है कि पूछो ही नहीं। तो मतलब वो यही है कि योग अवस्था में आ चुका था, मतलब आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। मतलब एकदम हम्बल हुआ करता था। तो वही अवस्था मतलब हमको प्रैक्टिस वही करनी है कि ना पोजीशन हो तो भी उसका घमंड नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं हो तो उसका दुख भी नहीं होना चाहिए। जो फ्लो में चल रहा है उसी के साथ चलते जाना है, ये एक योग अवस्था। और जो लास्ट में आपने समझाया कि किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है, लास्ट पैराग्राफ था, याद नहीं आ रहा क्या पॉइंट था, बस यही एक शायद पॉइंट था, बस वो दो ही ऐड कर रहे हैं, बाकी तो सब आपने बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने तटस्थ बोला ना, जो शब्द बहुत ही सुंदर बोला, बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया है। ये जो आपने जो उदाहरण भी दिया है ना, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे वाले ही होते हैं, छुपा रुस्तम, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। नहीं सरिता जी, आज कुछ नहीं बोलना है मुझे। अच्छा ठीक है, तो ये हर्षा जी आप बोलिए। हेलो। हाँ, मैंने आपका डेट ज्वाइन किया, और जो मैंने विनोद जी और आपका सुना ना, तो मुझे थोड़ा सार में तो समझ में आ गया है कि जो योग में होता है उससे तो प्रज्ञा हो जाते हैं, वो फिर डामाडोल नहीं होते हैं, और जो भी परिस्थिति आती है ना उसमें वो एकदम जैसे लक्ष्य का, जैसे बोलते हैं ना एकलव्य अपने लक्ष्य पर ध्यान रहता है, वैसे उनका भी ध्यान सब संसार में रहते हुए भी उसका ध्यान हमेशा उसका लिए प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का लिए रहता है, ये अपना सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो आपने समझाया वो सब बहुत अच्छा है कि इसमें क्या है कि आप अपना जैसे बोलते हैं ना कि स्थिति जो है, जो भी संजोग है, दुख सुख जो भी आता है लाइफ में ना, अभी आपको जैसे वो हम लोग एक सत्संग में जाते थे तो एक उन लोग बोलते थे उल्टा ट्रायंगल जो होता है ना, वो उल्टा ट्रायंगल होता है ना, वो इधर उधर डामाडोल करेगा, पर यदि बेस हम लोग का स्ट्रांग होएगा ना, तो रियल जो शेप ट्रायंगल का होता है, तो वो बेस में जितना ब्रॉडर बेस ऑफ योगा उतना आपका डामाडोल कमती होएगा। तो जितना हम लोग अपने आप को स्टेडी रखेंगे, स्टेडफास्ट रखेंगे ना, और एक लक्ष्य की तरफ पूरा अपना मानसिक बोलते ना ध्यान देंगे ना, तो जरूर फर्क पड़ता है कि अपने आप को वी कैन चेंज आवरसेल्व्स इन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। तो जैसे उन्होंने हम ह्यूमिलिटी की बात की, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि जो एक्चुअल जो एकदम रियली जो ग्रेट पीपल होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी हम्बल। जैसे सुधा मूर्ति का एक स्टोरी था कि उन्होंने जब वो टाटा में काम करते थे, तो वन डे शी वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो JRD टाटा उनको बोले कि वेयर इज योर हस्बैंड, हाउ इनकंसिडरेट, व्हाई इज ही नॉट कम टू पिक यू अप, यू नो। तो ही सेड नो नो, शी विल कम दिस थिंग। सो देन ही सेड कैन आई ड्रॉप यू where you are going, I can, you can just I'll give the message, then he calls you not to worry, because it was raining. तो ये JRD टाटा उसका गाड़ी में बैठा है, she was an employee and dropped her to her house. तो ये जो बात है कि when she went to even ask his permission to open Infosys, then also he was so graceful. इसने इतना blessings दिया कि I pray that Infosys grows more and more in technology. तो ये जो उनको थोड़ा भी वो बोलते ना कि एंजाइटी नहीं था, क्योंकि अपने आप में इतने स्थित थे वो। तो ऐसे व्यक्ति लोग दे आर ऑल्सो योग युक्त, यू नो, दे आर ऑल्सो सेल्फ रियलाइज्ड इन अ बिग वे। तो मुझे भी ये अच्छा लगा आज जो विनोद जी ने कहा, आपका भी जो एक्सप्लेनेशन दिया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई पर थोड़ा सार आप समझ में आ गया। नहीं ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छा बोला है आपने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बोला। ये होती है, ये ना चेतना के लेवल होते हैं ना, एक जैसे परमात्मा तक भी पहुंचने के लिए आपका जो एक कहते हैं ना, जैसे एक इंसान बहुत ही वेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन यदि वो इंसान चेतना ही खराब है, गड़बड़ उसका मन है, तो उसका वेल्थ का कुछ मैटर नहीं है ना, उस पर इंसान जो है जैसे सारी पब्लिक उसके वो नहीं है ना, जैसे वही है, मतलब सीट के ऊपर होता है ना, जैसे पॉलिटिकल में भी जो सीट ये लेते हैं, तो वो मैटर वही होता है कि जितनी शुद्ध चेतना जिस ऊंचाई वाली सीट को जो लेती है, तो वो उतना बढ़िया कर पाती है वो, क्योंकि वो अपने स्वयं में
उसके लिए मटेरियल के प्रति जो है वो नहीं होती, मटेरियल के प्रति उसके अंदर आसक्ति नहीं होती, तभी मटेरियल को वो ढंग से यूज़ कर पाती है। तो ये अवस्था आनी ही चाहिए। जब तक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा बुरे के बाद में बनता है सही ह्यूमन बीइंग, तो सही वाला जो कर्म कर पाता है ना, वो मुक्त आदमी कर पाता है। एक तो ये ना, ये जो सारा जो समाज होता है अच्छे लोगों से भी काफ़ी भरा पड़ा है। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग भी बुराई को जन्माते हैं, और जो मुक्त जो लोग होते हैं ना, मुक्त लोग सही कर्म करता है। तो जो अच्छाई भी है ना, अच्छाई क्या होती है, दूसरे को निकम्मा बनाती है ना कई बार। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हर जगह जैसे एक सपोर्ट का जो हम हाथ बढ़ाते हैं ना, तो हाथ किसको देना है और किसको नहीं देना, ये समझ भी मुक्त आदमी में आ पाती है, अदरवाइज नहीं आती। इसको जरा सा बताएंगे जरा, एक ये जो समझ, जैसे हम हेल्प के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, हर वक्त बढ़ा देते हैं किसी के लिए भी। हाँ जी, जरा विनोद जी जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए जरा। अच्छा, विनोद जी ने तो छोड़ दिया। चलो ठीक है, इसको कौन करेगा? अनामिका आप करो जरा इसको। नहीं, मोना करेगी। मोना ने बोला नहीं ना अभी। हाँ मोना, तुम करो जरा। मतलब कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। मतलब जिसका हमें दिखाई देता है कि ये कैपेबल है, ये कर सकता है, जो बिल्कुल ही निसहाय है, उसका तो करना बनता है। जिसका लगता है तो उसका नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि इंकरेज करना चाहिए, भी तू खुद कर, भी तू कर सकता है उसको। हाँ, तो मतलब ये- बजाय कि उसकी फिजिकल हेल्प करने के ना, उसे मेंटली मतलब उसे वो करना चाहिए, इंकरेज। हाँ फिर उसके अंदर हिम्मत आएगी करने की। हाँ ठीक है, बढ़िया। और जरा इसके बारे में बोलो, ये जो आज ये तो मतलब इसमें तो भगवान ने वही कदम कदम पे वही बोला है कि अलर्ट होके एक एक कदम पे, मतलब इतना बहुत मुश्किल लगता है। जीवन जीना चाहिए, मतलब अपने मन को शांत रख के कर्म करना चाहिए, और इस तरीके से ये समझ तो आया, लेकिन मुश्किल लगता है कोई जिंदगी बात नहीं जीने। है, ये अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो अपने आप आएगी चीज, क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है, एक एक स्टेप। वो कहते हैं मतलब ना, कुछ भी, मतलब इंसान भाग दौड़ कर ले, वो मतलब उसे आराम तो शांति में बैठ के ही मिलता है। जब उसका मन शांत होता है तभी उसे आनंद मिलता है, कुछ भी भाग दौड़ करे। इस पे ना बुद्ध की एक स्टोरी को याद हमेशा रखना चाहिए कि ना, वो कहते थे 2 कदम देखो बस, 2 कदम अच्छा। के बाद ना देखो। कहते हैं 2 कदम से जो है बात बनेगी। वो कहते हैं ना चरई वेती। हाँ जी विनोद जी, जरा मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जो जैसे हम जो हेल्प के लिए हर वक्त हाथ बढ़ा देते हैं, तो उसमें जैसे कि होता है ना, ज्यादा दुनिया अच्छाइयों से भी भरी पड़ी है ना। जैसे ऊपर जो दम्भी वाली जो कैटेगरी आती है, दम्भी वाली भी कैटेगरी उसी के लिए आती है ना कि मैं दुनिया की नज़र में अच्छा बना रहना चाहता हूँ, ऐसी अवस्था आती है। तो अब इसमें जो हम हेल्प जो बढ़ाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है जैसे सोसाइटी पे? नहीं, हेल्प देखिए ऐसा है कि जो नीडी है उसको हेल्प कोई हेल्प का ही करे ना आप। हेल्प, हाँ बराबर, हेल्प HELP, हेल्प, हाँ बराबर, हेल्प तो करनी चाहिए। देखिए मतलब अभी जैसे हम लोग एक जगह जाते हैं, ग्राम विकास करके है, RSS की एक ब्रांच है, तो गांव में हम लोग हेल्प करने जाते हैं। तो वहाँ हमारा मतलब RSS का मोटो क्या रहता है कि जब तक वो लोग खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, हमको हेल्प नहीं करनी। मतलब उनका क्या रहता है कि उनको अगर जो चीज चाहिए उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग वाटर पंप लगा के देते हैं, तो उसका जो भी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, लेकिन उसका मेंटेनेंस रहता है साल का 25,000। तो वो जो 10 फार्मर है उनसे लेनी है, और उसमें उनकी हेल्प लेनी है, पूरा लेबर उनको करके देना। मतलब दे हैव टू बी अटैच विद द प्रोजेक्ट। अगर वो बोलेंगे कि आप सब बना के दीजिए, मुंह में अंदर डालिए, तो वो वाले काम नहीं कर रहे। मतलब हेल्प उसी को करिए जिसको जरूरत है, जो सिर्फ लेके चला जाएगा उसको नहीं। मतलब हमको उसको फिशिंग करने सिखाना है, फिश खिलानी नहीं है। मतलब टू टीच देम द फिशिंग सो दैट दे आर इंडिपेंडेंट। तो हेल्प हाँ वही, मतलब हम लोग वहीं जाते। मतलब मैं, मुझे भी पता नहीं वहाँ जो सीखा, मैंने वो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये पता क्या होता है विनोद जी, जैसे अब आपने वाटर पंप, तो ये ना वाटर की वैल्यू, ये सब चीजें जो है एक माइंड में पता ही नहीं होगी, वो मिसयूज कर देगा ना। जैसे हम पावर किसी के हाथ में ज्यादा वाली दे देते हैं, तो वो मिसयूज कर देता है ना उसका। तो वैल्यू तो उनके लेबर कराते हम लोग। मतलब उनको जो वहाँ जो पाइप डालना है वो सब उनको खोदना है, और जो भी मटेरियल चाहिए हम देंगे। जो 5 लाख का पंप है, उसका सोलर सिस्टम है,
लेबर उनको पूरा करना है, लोगों को एकत्रित करना है, और जो पाइप लगाना है उसका 25,000 भी लेते हैं। नहीं तो पहले मेरा जब मैं नया नया गया था तब मैं एकदम एक्साइटेड था, मतलब ये भी हम देंगे, उनके 25,000 भी चलो मैं ही भर दूंगा। तो फिर वो मेरे को जो हमारे हेड है उन्होंने उससे बुलाया एक बार, मतलब तुम बहुत स्पीड से जाते हो और ये वैल्यू उनको करानी है, तुम ये सब मत करो। बोले देखो बाकी 2 गांव में हमने किया, वहाँ टाइम लगा, तुम्हारे गांव में पहले हो गया, चलो अच्छी बात है, बाकी तो भी टाइम लगा, लेकिन वो सिस्टम से ही जा रहे हैं, उनको वैल्यू करानी है। तो मैंने अच्छा सर मुझे पहले लॉजिक पता है, मतलब दूसरे का भी वो पात्रता होनी चाहिए उसमें जिसको चीज हाँ। जा रही है। बोले कि उनको वैल्यू नहीं होगी तो फिर वो चीज को मिस यूज करेंगे, तो बोले स्लो जाने दो, उनको समझने दो। तो मतलब मैं 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं मतलब ठीक है, नहीं पहले मुझे समझा नहीं वो क्यों पर्पज से बोल रहे, तो फिर मैं समझ में आया, उसके बाद फिर वो हिसाब से ही चलता हूँ मैं। लेकिन बता रहा हूँ हेल्प उसी को करो जिसको जरूरत है, जिसको मतलब नहीं जरूरत है उसको जबरदस्ती हेल्प करोगे तो वो पानी में पैसे जाएंगे आप। तो वो एक सीखने मिला मुझे वहाँ। यही चीज मतलब उस पर एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ जी? बाकी बस उसको लाइफ में एनालाइज ही करना रहता है कि जो पहले हुआ उससे कुछ सीखो। और ये भी कंप्यूटर भी वही करता है, जो AI हो गया या जो भी हो गया, वो चीज को याद रख के आपको एनालाइज करके रिजल्ट देता है। अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो वो भी आप भी AI होंगे एक तरह से। और इसमें एक बोला था मुझे अच्छा, जैसे अच्छा जी ने बताया एग्जाम्पल भी, तो मतलब हमें याद तो सब रहता है, लेकिन मतलब जब मैं इधर जो मंडे ट्यूसडे गीता करता हूँ तो वो रिफ्रेश हो जाता है, फिर से एक बार वो कनेक्ट हो जाता है उसी के लिए। बाकी पढ़ी तो 2-3 बार पढ़ी आपके साथ में भी, लेकिन रिफ्रेश हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है हमारा माइंड। हाँ, वो पुराना बैगेज बिल्कुल बढ़िया बोला आपने, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यही चीज होती है ना, जैसे आजकल की जो सोसाइटी है उसमें बच्चों के साथ में, जैसे आपने ही एक बार स्टोरी सुनाई थी विनोद जी कि वो उसमें पुराने उसमें ना वो युधिष्ठिर को दिखती है कि एक गाय जो है अपने बच्चे को चाट चाट के उसने खून ही निकाल दिया उसके बछड़े में से। तो ये बताया गया कि कलयुग की शुरुआत, तो कलयुग में ये होता है ना, जैसे हम बच्चों को ज्यादा पैम्परिंग करते हैं तो जब तक वो लायक नहीं बने उनके हाथ में वो चीजें हम देते चले जाते हैं, तो जो वो चीज होती है। तो ये भी चीज है ना, पेरेंटिंग से स्टार्ट होती है एक्चुअली, कि जब तक मुझे ही नॉलेज नहीं है ना, तो वो जो यूज करना होता है ना, नॉलेज को जो यूज करना है, और वो हर उस पे आती है हर फील्ड में। ये तो जैसे आपने कह दिया आउटसाइड वर्क, लेकिन घर के अंदर में भी जैसे होता है ना, जैसे अब इंडिया में क्या सिस्टम बना हुआ है कि जैसे जो बड़े लोग हैं तो वो काम नहीं करते, अब डॉटर इन लॉ आ गई है या कोई आ गई है तो वो ही सारा कुछ करेगी। तो ये जो चीजें होती है ना, हम बिना मांगे जो है उनको वो मिल जाती है, एक तरीके से अथॉरिटी मिल जाती है। तो वो चीजें भी ना, ये जो आपसी रिश्ते में भी जो गड़बड़ और ये सब जो चीजें आती है ना, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन और उसके कारण भी आती हैं। ये जो इंडिया का जो कल्चर इस तरीके से जो चलता है, तो ये भी चीजें जो है ना सॉर्ट आउट होनी चाहिए, क्योंकि घर ही जब तक शांति में नहीं होता ना तो हम बाहर में भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ जी विनोद जी बोल रहे हो आप, बोलिए। हाँ जी, नहीं मतलब एक खाली आपने अभी पहले बताया कि वो जो प्रेम रहता है एक्सेस, तो हम उनको सब कुछ दे देते बच्चों को, जैसे जो भी लायक हो या नहीं हो तो उनको दे देते हैं, जो भी आप समझिए। क्योंकि इसमें एक रहता है कि अगर कोई लोग रहते हैं वो चाबी देते ही नहीं है बच्चों को, और अपने पास ही चाबी के लिए लायक नहीं हुआ है। लेकिन आप जब तक जैसे पानी में जब तक उतरोगे नहीं तो स्विमिंग सीखेंगे नहीं। तो 1-2 बार तो ट्राई करके देखना चाहिए कि बच्चा जो है लायक भले नहीं हुआ रहेगा, एक बार चाबी दे के देख सकते हैं कि वो उसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं हुआ तो चाबी वापस दे सकते हैं। लेकिन कोई लोग होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं है बच्चों को कि नहीं ये तो लायक ही नहीं। लेकिन जब तक उसको चांस ही देंगे तो वो पता कैसे पड़ेगा लायक बनने वाला है कि नहीं। वो तो एक्सप्लॉयटेशन वाला भी होता है चैप्टर, बहुत जबरदस्त होता है वो। बड़े लोगों में एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि वो निकल जाएंगे उससे, तो उनको करने नहीं देते। एक्सप्लॉइट वाला साइड आपका समझ गया मैं। जो पहला पॉइंट आपने, बछड़े को प्रेम करती है जो गाय, तो वो ज्यादा प्रेम भी नहीं करना चाहिए। तो मैं वो पॉइंट बोला था कि ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, सही है, लेकिन बच्चा लायक बना है नहीं बना, एक बार चाबी देख के देखना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो फिर वो आगे कर पाएंगे। बिल्कुल यही। हाँ, मतलब वो आप बैलेंसिंग अप्रोच वाली बात कर ली ना, तो वो हाँ, मुक्त वाली, हाँ, वो मुक्त वाली बात कर ली कि चाबी विड्रॉ भी कर लो फट। विड्रॉ कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग का देखा ना, वो कोशिश ही नहीं करते कि हमारे बच्चे में कैपेसिटी नहीं है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं।
फिर वो 30, 35, 40 के आते बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाड़ी चलाते रहते हैं। वो तो आप बाहरी फील्ड में भी देखेंगे ना, तो बाहरी फील्ड में भी ऐसा ही होता है। वो ना छोटे वाले को जैसे नहीं आने देता कोई भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो नहीं आने दे किसी दूसरे को, नहीं आने देते वो तो अलग बात। हाँ। लेकिन फैमिली के अंदर तो बच्चे को हमको तो चाहिए कि वो आए आगे, लेकिन उसको कोशिश करने देते ही नहीं है, दिक्कत हो जाती है। हाँ, और मैं एकदम अलग रहता हूँ, मेरे स्टाफ भी आएगा तो उनको ऑनलाइन रिटर्न डालना है तो मैं तो दे देता हूँ कि चलो एक बार आप डाल के देखो, पता तो पड़ेगी आप कैपेसिटी है कि नहीं। तो धीरे धीरे फिर वो आगे निकल जाते हैं और फिर दे एक्सेल इन देयर लाइफ वेरी सक्सेसफुली। कोशिश देंगे तो फिर वो करेंगे। मेरा ऐसा मोटो अलग रहता है। बाकी लोग बोलते हैं पूरा सीख जाएगा फिर हम इसको गाड़ी देंगे, तो थोड़ी मिस्टेक करेगा हम रिवाइज कर देंगे, उसमें क्या नहीं। उसमें ना वो भी इनसिक्योरिटी लेवल अपना भी होता है ना, उसमें लगता है वो छोड़ देगा, मतलब छोड़ देगा। मैं तो बिल्कुल परे रहता हूँ। आएगा जाएगा उसका पहला देखो, वो सीखेगा तो वो यही अटैच रहेगा कि ज्यादा सीखने मिल रहा है। मेरा उल्टा लॉजिक है। आप तो ट्राई कर रहे हैं फिर बिल्कुल। हाँ मैं तो उल्टे लॉजिक, लेकिन अभी तक मेरे 25 साल हो गए, कभी तक कोई छोड़ के गया ही नहीं। जब तक मैंने उसको बोला चलो भैया तुम्हारा फ्यूचर अच्छा, बाहर जाओ, बाकी तब अभी तक तो कोई छोड़ के गया नहीं। आप पहले से ही करते आ रहे हो, फिर ये ऐसी वाली वो कॉन्शियसनेस आपकी क्लियर। हाँ जी हर्षा जी बोल रहे हो, आप बोलिए। मैं बोलती हूँ विनोद भाई तो बहुत बराबर एकदम कर्मयोगी है, क्योंकि है ना जो स्टाफ को आप जो आपके छोड़ना नहीं चाहते ना, वो आपका क्रेडिट गोज टू यू नो इन योर ह्यूमन एवोल्यूशन, यू नो, बिकॉज आप उनको इतना अपनापन और सम्मान से देखते हैं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड एवरीथिंग। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। और आज आप देखेंगे ना कि जो लोग कंपनीज जो ऊपर आई है, दे ऑल हैव गॉट वेरी डेडिकेटेड स्टाफ बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड ट्रीटमेंट they are giving to the staff, you know. So motivation बोलिए, जो भी बोलिए, आपका इतना अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस आरएसएस का साथ जो आप करते हैं। मुझे नानजी कालिदास का याद आया, आप सुने होंगे नानजी कालिदास मेहता, बहुत बड़े जो है ना, उनका बहुत बड़ा वो है, ये जो अपने जूही चावला का जो ससुर है ना, हाँ, उसका फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, तो दे आर वेरी बिग। तो नानजी कालिदास एक अफ्रीका में बूट पॉलिश करता था, बट उसको कोई गुजराती बिजनेसमैन अफ्रीका में उनको हेल्प किया कि बोला तू पढ़ेगा तो मैं तेरे को टिप नहीं दूंगा, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। वही नानजी कालिदास बहुत बड़े आदमी बन गए। तो आज भी जैसे बोलते हैं ना कि जो जिसको ऊपर उठाना है उसको आपको एजुकेशन देकर अपने पाँव में खड़ा करना, तो ही हैज डिग्निटी और ह्यूमन लाइफ, और उसमें हम उसके अंदर जो भगवान को और डिग्निफाइड बना देते हैं। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, वंडरफुल वर्क। तो हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही सुंदर, मेरे को तो बहुत ही मजा आया आज विनोद जी का। तो मतलब ये तो स्टार्टिंग अप्लाई इनकी हो रही है, मतलब यस बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही थैंक यू सो मच, सबने बहुत ही सुंदर बनाया है। और बाकी मोना अनामिका आपको तो नहीं बोलना ना कुछ? नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, खत्म करते हैं फिर सेशन को। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।